आज हम अपने साथ लाए हैं एक लेजेंडरी को। आज बात होगी दारू की है। हाँ। दारू ठीक। तो इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। ओके अगर आप समय को ना देखकर अगर पैसे को देख रहे हो, आप बहुत पैसा कमाओगे। ठीक, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दारू पिलाने वाला है, कि लोगों को ऐसा लगता है। और इंडियन कौन सी ज्यादा पीते हैं? हाँ। आप लोग बियर भी सप्लाई करते हैं क्या? हाँ, बियर कितने उसमें वो कौन सी अच्छी चलती है? बियर मोस्टली अभी इंडिया में कोरोना चल रही है। न्यूज़ ओके ठीक है, न्यूज़ में थे गेस्ट प्लस गर्ल्स थी। तो वहाँ क्या चल रहा था कि एक दूसरे की वाइफ को चेंज। करम उजला से कैसे मिलना हुआ आपका? एक्चुअली जैसलमेर में उनकी एक उनकी सिस्टर की पार्टी। सलमान खान साहब से मिलना हुआ कभी? सलमान खान साहब से मिलना हुआ है, लेकिन भैया आपकी हाईएस्ट जो पेड आई है वो कितनी आई है? मेरी एक महीने की हाँ, एक महीने 1.5 लाख 1.5 लाख हाईएस्ट पेड आई है आपकी। और टिप हाईएस्ट कितनी आई है आपकी? टिप आई है मेरी करीब 25-26 हज़ार के आसपास एक रात में। एक रात में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बातचीत। बाहर की दुनिया रात वाली जो स्पेशली है वो जितनी अच्छी लगती है ना, वो उतनी अच्छी होती है या नहीं होती है, उन सब के बारे में आज बहुत सारी बातें करेंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम अपने साथ लाए हैं एक लेजेंडरी को। अब आपने सोचा होगा लेजेंडरी क्यों बोल दिया, है ना? क्योंकि बात ही ऐसी होगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं बारटेंडर से जो क्लब के अंदर काम करते हैं, जो बहुत सारे इवेंट पे काम करते हैं, है ना? फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बारटेंडर से। ठीक है, फर्क होता है भाई दोनों लोगों में, जो आप समझ रहे हो, और बारटेंडर्स में। ठीक है, आज बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए वेलकम करते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है कबीर भाई आपके? बढ़िया भाई, आप बढ़िया। कैसे हैं? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कबीर भाई, आज आपके साथ बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आज बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। सच्चाई पता चलेगी आखिर क्लबों में होता क्या है ना? आज मिलना करेक्ट, बहुत करेक्ट। जरूरी है। ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल। कबीर भाई, और सारी कहानी सुनने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में बातचीत के अंदर। ठीक थैंक है यू सो मच। भैया, अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी कुछ जानकारी बताएं, अपनी कुछ लाइफ स्टाइल बताएं। जैसे मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से आता हूँ। ठीक है, फैमिली इतना अच्छा बैकअप नहीं है, बहुत छोटी से। अच्छा। तो मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया। ओके। ठीक है, तो मैंने एक डिप्लोमा लिया। अच्छा। ठीक है, दोस्तों के कहने पर लिया। और जब शुरुआत में मैं अपनी होटल इंडस्ट्री में आया था, तो मेरे को लगा यार ये लाइफ थोड़ी दूसरों से बहुत अलग अच्छा। है ना? हाँ। तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट एक चीज़ थी कि मुझे पैसे की बहुत नीड थी। ओके। ठीक है, अब मैं छोटे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। हाँ, सही गरीब फैमिली है, मेरे को पैसे की बहुत नीड थी। ठीक। तो इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। ओके। अगर आप समय को ना देखकर अगर पैसे को देख रहे हो, आप बहुत पैसा कमाओगे। ठीक ठीक। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो घुस जाते हैं। ओके। घुसा, उसमें देखा थोड़ा समय को लेकर। नाइट जो लाइफ होती है, हम मतलब नाइट में सोते हैं। हाँ। आप लोग, हम जैसे नॉर्मल दुनिया है। और होटेलियर क्या है, वो नाइट में जगता है। ओके। ठीक है, आपको हंसाता है, आपको पिलाता है, एंजॉय कराता है। ठीक। वो लाइफ है। तो हमें रात में जगना है, दिन में सोना है। ओके। बट हमारे लिए दूसरों से पैसा बहुत अलग है। पैसा अच्छा। बहुत अच्छा मिलता है। ओके ओके। हाँ। तो आप क्या है भैया, आप परमानेंट जॉब पे हैं या आपकी कैसी जॉब है? मतलब ये बारटेंडर जॉब कैसी है आपकी? आप परमानेंट लगे हुए हैं कि आप सैलरी बेस पे हैं? आप कैसे हैं आप? अभी मैं 2 साल से तो इवेंट कर रहा हूँ। अच्छा, इवेंट पे हैं। इवेंट करेक्ट। ओके। ठीक है, उससे पहले मैं जॉब करता था एक अच्छी फ्रेंचाइजी में, 2-3 जगह, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, पुणे। ओके। ठीक है, आगरा। ठीक। बहुत सी मल्टीपल जगह पे मैंने जॉब करी है। ठीक है। सब जगह का एक्सपीरियंस लिया है। ओके। पर वहाँ ना एक लिमिट थी कि मुझे 30,000, 32,000, 25,000, 27,000 जो सैलरी मिलनी है वही मिलेगी परमानेंट जॉब में ना? परमानेंट। अच्छा। फिर एक मेरे भैया हैं, ठीक है, केतन, जो अभी यूएस में है। ओके। है ना? तो वो चले गए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू इवेंट कर ले। ठीक है। इवेंट बहुत अच्छे हैं और अच्छे पैसे कमाएगा। ओके। मैं ठीक है, ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं इवेंट पे गया। इवेंट पे जाने के बाद फिर मुझे, जहाँ मेरे को 30-35 हज़ार मिल रहे थे, उससे मुझे सोचने से भी ज़्यादा पैसे वहाँ पे मिलने लगे। ओके। तो मुझे लगा ये अच्छा है। और वहाँ इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था, फ्रीडम बहुत ज़्यादा थी, हर ठीक। चीज़ बेटर थी पहले से। ओके। तब से फिर 2 साल से मैं इवेंट कर रहा हूँ। भैया, अगर नॉर्मल पर्सन करना चाहे तो कैसे स्टार्ट करे? मान लो अगर एक नॉर्मल लड़का है, वो अगर नहीं करता है होटल मैनेजमेंट, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? जैसे आपकी जर्नी के हिसाब से उसे अगर कहाँ से शुरू करना किसी चाहिए? को भी करना है ना, तो हाँ। सबसे पहले एक्सपीरियंस। अच्छा। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, हाँ। बार एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे पहले बेसिक टू एडवांस हर चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो तभी आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आपको पता नहीं है कि गिलासेस क्या होते हैं, स्पिरिट्स क्या होती हैं। हाँ हाँ। ठीक है, सिरप्स क्या होती हैं, कॉकटेल कैसे बनते हैं। ठीक है ना? हाँ।
बीटर्स कैसे बनते हैं। जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आप ड्रिंक्स नहीं बना सकते। ठीक ठीक। उस सब की पढ़ाई करनी पड़ती है, या तो आप पहले से इंडस्ट्री में हो, आपको सब नॉलेज है, तो जरूरी नहीं कि आपको डिप्लोमा या डिग्री लेनी है, आपको ऐसे भी जॉब मिल सकती है। ओके। आजकल स्किल पहले है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। तो अगर एक्सपीरियंस स्किल है तो आपको वैसे भी जॉब मिल सकती है, नहीं तो फिर आप अकेडमी या होटल मैनेजमेंट करके इसमें आ सकते हो। आ सकते हो, है ना। हाँ। आज बात होगी दारू की, है हाँ। दारू की बोतल होगी जो बढ़िया टॉपिक है आज का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आज तो बढ़िया। वही। अच्छा भैया, पहली सैलरी कितनी थी आपकी? पहली सैलरी मेरी इस इंडस्ट्री में थी 7,500 रुपये। ओके, 7,500। 7,500। अच्छा, फैमिली सपोर्ट था आपको? फैमिली सपोर्ट तो नहीं था, मतलब पापा मम्मी बोलते थे कि यार तू कहाँ कर रहा है अच्छा। शराब वराब के उसमें, ये तो फिर लोगों को लगा कि ये तो हमारी, मतलब एक इंडियन फैमिलीज है ना, इनकी हमारी सोच बहुत छोटी होती है। अच्छा। अगर ये चीज़ हम फॉरेन में रख के देखें ना, तो फॉरेनर में क्या है कि होटल इंडस्ट्री बेस्ट इंडस्ट्री है वहाँ पे, अच्छा। हर चीज़ को फ्रीडम देता है। फिर लोगों को लगा, समझने लगे कि ठीक है, मेरे साथ के जो दोस्त थे, हाँ। ठीक है, वो 8-10 हज़ार की नौकरी करते थे किसी भी कंपनी में, लेकिन उन्हें दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 12-14 घंटे की जॉब कर रहे हैं, फिर घर पे आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फिर सो रहे हैं। तो ये सबसे हटके मेरा सबसे बेस्ट था कि मुझे जाना है, ओके। 2-3 बजे जाना है, खाना मेरे को बना हुआ मिलेगा, खाना है, काम पे लग जाना है। ओके। लग के मेरे को 2-3, मतलब रात के 1-2 बज जाते थे करते वो, फिर मेरे को खाना खाना है डिनर का, घर आ जाना है और सोना है। तो खाना प्लस सब चीज़ मेरी वहाँ पे है, ठीक है, मेरे को बस आना है सोना है, आना है सोना है बस। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, मैंने पापा को बताया, मम्मी को बताया, मैंने ऐसे तो कह रहे ठीक है कर ले। तो फिर धीरे धीरे उनका सपोर्ट मिलने लगा और फिर मैं कंटिन्यू ये चीज़ करने लगा। भैया इवेंट में आप लोग, ऐसा तो नहीं है दिल्ली इवेंट करते होंगे, बहुत दूर दूर जाना पड़ता होगा हाँ। आपको, तो आप कहाँ कहाँ गए हैं इवेंट के अकॉर्डिंग? दिल्ली एनसीआर के अलावा हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत होती हैं, ओके। जैसे पूरा राजस्थान, ओके। मोस्टली जयपुर, उदयपुर और जोधपुर बहुत ज़्यादा है, अच्छा। क्योंकि इंडिया की जो रिच फैमिली जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत करती हैं। ठीक ठीक ठीक। ये हो गई। दूसरा हमारे हिल स्टेशन हो गए, जैसे मसूरी हो गई, ओके। ठीक है, नैनीताल हो गया। ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सी जगह हैं जहाँ शादियाँ होती हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स ज़्यादा होने लगी हैं वो, वहाँ पे हम ऑल ओवर इंडिया, वैसे तो हमारा मतलब बाहर भी होता है, थाईलैंड, बहरीन, दुबई, ओके। यहाँ भी हमारी मतलब इवेंट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में बात करिए तो राजस्थान बेस्ट है। ओके भैया, आप ही का खर्चा उठाती है कंपनी, कि आप किसी को अपने साथ ले जाएं तो उसकी भी उठा सकती है, आपकी फैमिली की भी? नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ आप ही का ही खर्चा सिर्फ उठाए? क्योंकि मेरे को हायर किया है ना कंपनी ने। ओके, तो और कंपनी किसी का नहीं ना? नहीं, हाँ, कंपनी सिर्फ मेरे लिए होटल्स, फूड, ये सब कंपनी सिर्फ मेरे लिए प्रोवाइड करेगी। ओके, मतलब आप Otherwise अपनी किसी को फैमिली से किसी को नहीं ले आ सकते? नहीं, नहीं, नहीं। ओके फाइन। अगर भैया बार टेंडर बनना इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है, मुश्किल काम है। मुश्किल, क्योंकि अगर आपको, एक तो मैन क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, Okay. आपका फेस बहुत मैटर करता है। ठीक ठीक। आप हैप्पी फेस के साथ आपको खड़ा होना है सामने गेस्ट को, या अगर गेस्ट आपसे बोर हो जाएगा तो फिर आपका मतलब ही क्या है, मतलब आप फ्रंट पे हो गेस्ट के, सही बात है। गेस्ट को आप पिला रहे हो, खिला रहे हो, हंसा रहे हो, बस आ रहे। तो वो चीज़ मैंने, फिर आपकी स्किल्स हो गई, आपको पता ही नहीं है कि मोहितो कैसे बनता है, कैसे बनता है? ठीक है, ब्लडी मैरी कैसे बनती अच्छा। है ना, मार्गिटा कैसे बनता है, पता ही नहीं है, ऑर्डर दे दिया किसी गेस्ट ने, आपको पता ही नहीं है। ठीक ठीक। तो ये सब सीखने के बाद बहुत, ये मैं कह रहा हूँ दूसरी पढ़ाई से बहुत अलग है। ओके। हाँ, इसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप कर सकते। तो मैं कहूँगा डिफिकल्टी है। डिफिकल्ट है। ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है आप लोगों को? ट्रेनिंग में जैसे सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है गिलासों से, अगर मैं बारटेंडिंग कर रहा हूँ तो हाँ। गिलास बियर से। ओके। तो गिलास बियर मल्टीपल टाइप्स के गिलासेस होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है कि सब गिलासेस को बताया जाए कि ये गिलास है, ये गिलास है, ये गिलास है, बहुत सारे गिलासेस होते हैं उनको। ठीक है। देन फिर बताया जाएगा कि यहाँ से पकड़ोगे तो इसका ये नाम होता है, यहाँ से पकड़ोगे तो इसका ये नाम, क्योंकि गेस्ट का पकड़ने का चीज़ अलग होता है और सर्वर या बारटेंडर का पकड़ने का चीज़ अलग होता है। ओके। तो गिलास में ना बॉटम, टॉप और सेंटर होता है ना, तो हाँ। वो चीज़ अलग होती है। अगर मैं बारटेंडर हूँ या सर्वर है, तो मैं सिर्फ नीचे बॉटम से पकड़ूंगा गिलास को, ओके। ठीक है, ऊपर से नहीं पकड़ूंगा, टॉप से सिर्फ गेस्ट पकड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और बहुत सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता हाँ, होगा ना आप लोगों को? अच्छा बढ़िया। कहते हैं भैया कि लोग बारटेंडर को सिर्फ ड्रिंक्स से जज करते हैं, बट रियलिटी अलग होती है, क्या सच है ऐसा? मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दारू पिलाने वाला है, क्या लोगों को ऐसा लगता है नहीं, वो सिर्फ ऐसा दारू कुछ- पिलाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई गेस्ट कह रहा है कि बार्टन, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं किसी गांव में या छोटी सिटी में जाऊंगा ना, मैं कहूँगा बार्टेंडर, तो वो कहेगा है बार्टन दारू पिलाते हो? अरे हाँ नहीं। हाँ वही। उनकी सोच में बताया आपको मैंने, इंडियन फैमिलीज की सोच बहुत छोटी है। हाँ। लेकिन अगर मैं यही किसी अच्छे रिच आदमी से, रिच मैन से, या किसी अच्छी फैमिली से बात कर रहा हूँ कि सर आई एम अ बार्टेंडर,
और ऐसे ऐसे क्लब में जॉब करो, तो वो तो हैप्पी होगा कि नाइस जॉब यार, हाँ है ना, क्योंकि उनको पता है एक रिच फैमिली को, एक अच्छी फैमिली को या अच्छे गेस्ट को पता है कि बारटेंडर क्या होते हैं और ये होटल इंडस्ट्री या क्लब इंडस्ट्री क्या है। क्या है। तो उनका माइंडसेट अलग है और हम जैसे छोटी फैमिली है उनका माइंडसेट अलग है, तो दोनों को हम नहीं सोच सकते नहीं कि वो क्या मेरे बारे में सोचेगा या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ओके ठीक है भैया, अगर हम आगे बढ़े आपके साथ, कोई स्टोरी ऐसी बताइए ना आप, जिससे आपको लगे कि नाइट लाइफ इंडस्ट्री बहुत डार्क रियलिटी है। कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको कहीं बुलाया और आपने बिल्कुल अद्भुत चीजें देख ली हो? मैनी टाइम्स हुआ है ऐसे। अच्छा, मेनी टाइम्स। कोई स्टोरी बताएंगे आप? स्टोरी थोड़ी ओपन तो नहीं कर पाऊंगा पूरी, हाँ, कोई लेकिन दिक्कत मैं नहीं। मोटा मोटा बता देता हूँ आपको हाँ हाँ कि हाँ। एक दिल्ली में एक हाउस पार्टी थी, अच्छा। मैं गया था, तो वहाँ ना बैचलर्स पार्टी थी। ओके। तो मैं एक अकेला बारटेंडर था, तो मेरे को ना शॉर्ट्स पिलाने थे। अच्छा। थोड़ा मतलब होगा 2-3 बजे का टाइम होगा रात का। ओके। तो उन्होंने बोला गेस्ट है कि शॉर्ट लेके आ जा, और सामने क्योंकि जितनी दिल्ली में बड़ी फैमिलीज है ना उनके घर में ही बार होते हैं नीचे, ओके। तो उनका नीचे घर में ही बार था। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ एक रूम और था उनका प्राइवेट, तो मैं वहाँ गया, तो मैंने जो देखा वो थोड़ा मेरे को लगा कि यार ये ऐसा भी होता है कुछ, क्योंकि न्यूड्स, ओके। ठीक है, न्यूड्स में थे, गेस्ट प्लस गर्ल्स थी, तो दोनों थे। तो ये मैंने पहली बार ऐसा देखा, तो मुझे थोड़ा बहुत वैसा लगा कि गर्ल्स मैंने ऐसे। इंडियन थी, बाहर की थी, फॉरेनर्स थी? फॉरेनर्स। फॉरेनर्स थी। हाँ फॉरेनर्स थी। अंदाजा कोई से कौन सी कंट्री से होंगी, कुछ अंदाजा आपको? आई थिंक, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता, लेकिन पर्शियन या रशियन या फिर कजाकिस्तान ऐसे, ओहो। क्योंकि ये लोग ज़्यादा रहते हैं इंडिया में ना। अच्छा। तो वो थे, गोरी थी। अच्छा। हाँ तो तो ये चीज देखी है आपने? हाँ बहुत। कोई पार्टी ऐसी देखी है आपने जो आपको लगा यार ऐसा भी इंडिया में होता है क्या, इंडिया के कल्चर को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं? कोई ऐसी पार्टी भी देखी है आपने? हाँ अच्छा। एक्चुअली एक बार मैंने जयपुर में पार्टी देखी थी, जयपुर गया था मैं, तो अच्छा। जयपुर में क्या था कि जो पार्टी हम कर रहे थे ना, हाँ। वो पार्टी थी, पहले तो शुरू में नॉर्मल लगा। अच्छा। तो वो मतलब होता है ना कपल, जिसमें किड्स नहीं थे बिल्कुल भी, बच्चे नहीं थे? अच्छा। बच्चे नहीं थे, ठीक है, तो हाँ। सिर्फ कपल कपल थे, कपल थे वो 30 से 35 40 साल वाले। तो वहाँ क्या चल रहा था कि एक दूसरे की वाइफ को चेंज कर रहे थे, ठीक है, अच्छा, तो वाइफ एक्सचेंज। एक्सचेंज वाला अच्छा सीन था। अच्छा तो अच्छा। वो किसी और के साथ लगा, वो किसी और के साथ लगा, तो ये मैंने पहली बार देखा, मैं एकदम से हैंग हो गया। मैंने ये भैंचो क्या है? तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि यार ये इंडिया में होता है क्या। अच्छा। तो मैंने, एक भैया थे, मैंने कहा यार भैया क्या चल रहा है, कह रहा है भाई ये अब तू सोच कि तू थाईलैंड में है। तो मैंने कहा नहीं भैया, थाईलैंड में नहीं, हम जयपुर में है। कह रही नहीं, ये जयपुर आने वाला थाईलैंड बन रहा है। सोचो तो ये, अगर ऐसा अपनी वाइफों के साथ हो रहा हो तो इंसान तो भाई खुद को नहीं नहीं गोली नहीं, भाई यहाँ तो गोलियां चल जाएंगी। मैं तो ये क्या हो गया? तो ये ये बहुत डिफिकल्ट था, और बहुत अलग चीज थी मेरे लिए, है पहली ना? बार। हाँ आपकी आंखें बहुत चीजें पहचान सकती हैं, हमें हाँ, ऐसा लगता है। तो आप बिल्कुल ऐसे पहचान लेते हो कि अमीर लोग कौन है और अमीर बनने की एक्टिंग कौन कर रहा है? बिल्कुल, अच्छा जी। हर पार्टी में होता है हमारे साथ। अच्छा, कैसे? हाँ, अब कोई रिच बंदा है, हाँ अगर उसने मुझसे ड्रिंक्स मांगे, पहले रिच बंदे की मैं बता रहा हूँ, जो रिच गेस्ट होते हैं ना, हाँ। वो 3 4 5 ड्रिंक्स के अलावा को ड्रिंक्स नहीं पियेंगे। अच्छा। ऐसा। और वो अगर एक ड्रिंक्स पी रहे हैं ना, तो वो वही ड्रिंक पियेंगे, अगर वो ड्रिंक खत्म हो गई ना तो वो नहीं लेंगे। ओके। वहीं दूसरी तरफ अगर जो रिच बनने की कोशिश कर रहा है और रिच नहीं है, या फिर अमीर बनने की कोशिश, वो क्या है, पहले तो मोटे मोटे पैक मांगेगा, अच्छा। और 90 का बना, 90 का बना, ओके। ठीक है। और अगर 90 का बनाऊंगा ना और बोतल खत्म होगी, तो कह अरे यार ये भी डाल दे, वो भी डाल दे, ये भी है। तो ये चीज़ ना मैं मैच करी, यार ये बंदा वो नहीं है, ये बंदा वो। अच्छा। और रिच लोग होते हैं ना, वो रिच लोग, हमें टिप से बहुत मैटर करती है, टिप, हाँ सही बात है। ठीक है। तो हाँ। अगर कोई गेस्ट है, पहले तो वो बहुत पोलाइटली गेस्ट होते हैं जो ओके। रिच होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, रिश्ते हमारे बहुत अच्छे बनते हैं, है ना, और वो टिप्स देते हैं हमें, है ना। अब मैं तो भाई, मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिली है, सही बात ठीक है। है। तो बहुत अच्छी मिलती है, और जो बनने की कोशिश करता है वो टिप नहीं देता है, अच्छा। और आप पे अकड़ेगा अलग, ठीक है, हाँ। दादागिरी अलग दिखाएगा, तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कौन हूँ, है ना, ये सब। तो ये चीज़ें हम फेस से बता देते हैं, पहचान लेते हैं। अच्छा। हम्म। तो एक चीज और है कि भैया, एक कितनी एमएल के, मतलब दारू किस किस एमएल के हिसाब से मिलती है? जैसे अभी आपने बोला 90 30 60, ये किस किस हिसाब से बांटा गया है आप लोगों के उसमें? जैसे अगर जैसे अगर फॉरेन की कंट्री को लेकर अगर कोई गेस्ट है, हाँ। तो उसका एक स्टैंडर्ड है अच्छा। 30 ml का। ओके। वो उसने बोला एक पैक बना दे मेरा, मतलब गिव मी 1 पैक, तो मैं 30 ml का ही दूंगा, ये नहीं ओके। कि 60 डाल दिया, 90 डाल दिया, ठीक है। ठीक है। इंडियंस का क्या है कि इंडियन को कम से कम 60 ml तो चाहिए ही। उसका 30 ml तो दांतों में लग जाएगा, साइड में रह जाएगा,
तो उसको कम से कम 60 ml चाहिए चाहिए है ना। हाँ। तो इंडिया वालों को अलग देखना पड़ता है, और फॉरेन है कोई बाहर से कंट्री तो उनको अलग तो उनका स्टैंडर्ड 30 ml का, इंडिया का स्टैंडर्ड 60 ml का है। अच्छा। प्लस उसके बाद 90 पटियाला हो गया, हाँ। 120 पटियाला से और ऊपर हो गया। अच्छा। तो ये फिर ऐसे अपना चलता है। चलता रहता है। अगर मैं एक चीज और पूछना चाहूँ आपसे, है ना, कि एक सिंपल सी लॉजिक वाली बातें हैं कि जैसे 30 चल रहा है, 60 चल रहा है, 90 चल रहा है ना, तो सबसे अच्छी दारू कौन सी है जो अमीर लोग सबसे ज्यादा पीते हो? सबसे ज्यादा तो अमीर स्कॉच ही पीते हैं। स्कॉच पीते हैं। ठीक है, क्या प्राइस सिंगल होता मॉल्ट। होगा उसका? मतलब एवरेज 5-6 हज़ार से स्टार्ट होती हैं बोतल्स वो, ओके। है ना, सिंगल मॉल्ट। ठीक है। और फिर सिंगल मॉल्ट की मतलब फिर तो लाखों तक जाती है। लाखों तक जाती है। हाँ। अच्छा, मतलब अगर मान लो एक बंदा दारू पे लाखों रुपए उड़ा देगा एक रात में, है ना, उड़ाते हैं। उड़ा देते हैं। हाँ। और इंडियन कौन सी ज्यादा पीते हैं? आरएस। अरे मतलब ऐसा नहीं है आरएस, ये नॉर्मल। लेकिन अगर हम जैसे इवेंट्स करते हैं हाँ, उसमें देखा जाए तो एवरेज 3-4 हज़ार की बोतल चलती है। चलती है। हाँ। आप लोग बियर भी सप्लाई करते हैं क्या? हाँ, बियर भी। कितने उसमें, वो कौन सी अच्छी चलती है? बियर मोस्टली अभी इंडिया में कोरोना चल रही है। अच्छा। एक डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो गई या नॉर्मल इवेंट्स हो गए, दिल्ली एनसीआर का बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। कोरोना और अल्ट्रा, अपनी किंगफिशर अल्ट्रा बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है। ठीक अच्छा। है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अच्छा। तो ये किंगफिशर बहुत चलती है। अल्ट्रा पाइंट आती है छोटी वाली 330 ml की। ओके। लेकिन कोरोना सबसे बेस्ट है, कोरोना ज़्यादा चलती है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से अगर पार्टी करनी हो, तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक कौन सा बजट बताएंगे कि सबसे कम ये, फिर उसके बाद महंगी है, उसके बाद महंगी है, फिर सबसे महंगी है? आपकी नजर में ऐसा कौन सी हो सकती है? अच्छा, एल्कोहल में बता रहे हैं? अल्कोहल में, हाँ। विस्की में अगर इंडिया की कोई जैसे नॉर्मल बैलेंस फैमिली है तो हाँ। मैं कहूँगा ग्लैनफिडिक 12 ईयर हो गई, ग्लैनलिवेट 12 ईयर हो गई। ओके। ठीक है, ब्लैक लेवल हो गई। ओके। गोल्ड लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो ब्लैक लेवल मतलब मस्ट है। ठीक है। और सिंगल मॉल्ट में आप ग्लैनफिडिक पे चले जाओ 12 ईयर। वोडका हो गई ग्रे गोस, ये 3-4 हज़ार के आसपास आती है। ओके। है ना, जिन होगी बॉम्बे सफायर हो गई या टैंकुरी हो गई, ओके। ये 3 हज़ार के आसपास की बोतल्स होती हैं। तो ये बोतल्स आप कर सकते हो अपनी पार्टी में, है ना। अच्छा। तो इनसे आपका बैलेंस भी रहेगा और आपकी पार्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके। आपके पास कभी ऐसा भी आता होगा कि स्पेशल डिमांड आती होगी, कोई ये बोतल लानी है, तो ऐसा भी हुआ है कोई कोई स्पेशल डिमांड चलती हो किसी बोतल की? हाँ, एक्चुअली जब हम इवेंट या कोई पार्टी कर रहे होते हैं ना, हाँ। तो एल्कोहल क्या है ना, एल्कोहल होती है क्लाइंट की। ओके। अब क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट के जो गेस्ट हैं उसको, क्लाइंट को पता है कि मेरे गेस्ट क्या पीते हैं, क्या पीते हैं? है ना। ठीक। वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग दारू लेके आए। ओके। अब बात क्या होती है, अगर जैसे क्लाइंट ने बोल दिया कि इवेंट वाले को कि दारू तुम्हें लानी है, सारा कुछ तुम्हारा है, मेरे सिर्फ गेस्ट आएंगे और मुझे बजट की कोई दिक्कत नहीं है, जितना होगा मैं दूंगा। दूंगा, हाँ। ठीक है, तब वो क्लाइंट से पूछता है कि आपके गेस्ट क्या क्या पिएंगे, ठीक है। या क्या क्या पीते हैं। ठीक है। तो फिर गेस्ट वो क्लाइंट अपने गेस्टों से पूछेगा कि आप क्या, आपके, तब वो उसकी जो चीज़ें होती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये मैगी ब्लू लेबल चाहिए या रॉयल सैल्यूट चाहिए, ओके। है ना, टकीला चाहिए, कुछ भी होगा, तब वो हम डिमांड पूरी करते हैं। भैया एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जी भैया। आपने पार्टीज करी होंगी, बिल्कुल। सेलिब्रिटीज पार्टी अटेंड की है कभी आपने? मेनी टाइम्स। बहुत सारी बार? अच्छा आप अगर मेरी इंस्टा आईडी पे हाँ, अगर हाँ। मेरी हाईलाइट देखोगे अच्छा। तो मुझे लगता है कि मैं 25 से 30 सेलिब्रिटी से मिल चुका। ओके। ठीक है। ठीक ठीक। तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि मोस्टली सेलिब्रिटी तो आना ही है पार्टी में। अच्छा। मेन सेलिब्रिटी क्या है, अगर आप एक अच्छी फैमिली मतलब कोई पार्टी कर रही है, वैसे तो हम अच्छी फैमिलीज की पार्टियां करते हैं, हमारी जो कंपनी है ठीक है। वो सिर्फ रिच फैमिली अब मतलब अफोर्ड कर सकती है उसको। आप अपनी कंपनी का नाम लोगे भी अगर? हाँ, हाउस ऑफ कॉकटेल हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा। ठीक है। और हाउस ऑफ कॉकटेल। कॉकटेल, ठीक है। और वो क्या है ना, वो पूरे दिल्ली एनसीआर में नंबर 1 पे चल रही है। अच्छा। है इवन डेस्टिनेशन पे भी। ओके। ठीक है। और अभी हम आने वाले टाइम में हम थाईलैंड, बहरीन, दुबई, इनमें भी अपने हम इवेंट्स करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी सबसे बेस्ट कंपनी हमारी चल रही है। ओके। अच्छा, तो भैया कोई सेलिब्रिटीज के नाम बताओ, कोई सब बड़े जिनसे आप मिले हो, कोई अभी हाल फिलहाल में मिले हो, बीच में मिले हो? जैसे अभी कुछ दिन पहले शक्ति कपूर जी से मिला मैं। ठीक है। अच्छा। और जानवी कपूर के पिताजी हैं जो हाँ। बोनी कपूर, वो अच्छा। हैं। ठीक है। करण औजला, ओके। और बहुत से हैं। करण औजला से कैसे मिलना हुआ आपका? एक्चुअली जैसलमेर में उनकी एक उनकी सिस्टर की पार्टी मतलब वेडिंग थी। अच्छा, आप गए थे उसमें? हाँ, तो अच्छा। टीम थी, तो वो गए हुए थे, तो वहाँ पे थे, तो वहीं मिले थे। और जस्सी गिल, बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पे थे। ओके। हाँ। तो इन लोगों का बिहेवियर कैसा होता है भैया? बहुत अच्छा, करण औजला तो एक नंबर बंदा है भाई। अच्छा। हाँ भाई, मिला भाई, मजा, फैन हो गया मैं। अच्छा। पहले कम फैन था, मिलने के बाद और ज्यादा फैन हो गया मैं। अच्छा, अच्छे लोग हैं ना? बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे। हाँ। सलमान खान साहब से मिलना हुआ कभी?
सलमान खान साहब से मिलना हुआ है लेकिन फोटो नहीं कर पाया उनके साथ, क्योंकि अच्छा। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं, अब क्या है ना, वो बहुत बड़ा नाम है, हाँ ठीक है, और उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, ठीक है, और मतलब बहुत सारे लोग थे जिनको अगर मैं कैप्चर करता उस टाइम हाँ। तो मेरे लिए अच्छा नहीं था वो। ओके और उनके साथ जो बाउंसर होते हैं या फिर हाँ। सिक्योरिटी होती है वो अलाउ नहीं करती ओके कि ओके। आप उनके साथ फोटो लो या वीडियो बनाओ, तो हमारे फ़ोन या तो छीन लिए जाते हैं या फिर उनके कैमरे पे पीछे टेप लगा दी जाती है, ओके। क्योंकि कुछ पार्टियां, अब सलमान खान बहुत बड़ा नाम है, हाँ बिल्कुल सही ठीक बात। है, भाईजान है वो हाँ सही बात। बॉलीवुड के, तो हम वो कुछ चीज़ें होती है, अगर वो कुछ इंजॉय कर रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है, तो हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती है कुछ हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ देखा है उनको पास से मिला हूँ। कोई एक्ट्रेस से मिले हैं आप? रणवीर सिंह एक्ट्रेस से, किसी हीरोइन एक्टर से? था, अभी बानी कपूर से मिल के आया हूँ मैं, अच्छा अभी तो कुछ 2 हफ्ते पहले। ओके, ये लोग भी ड्रिंक वगैरह करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छा। बानी मतलब सारे ड्रिंक करते थे। और अगर हम थोड़ा सा और आपसे पूछें भैया, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे बड़ी ड्रिंक आ गई है ना, आप बार टेंडर हैं, हम लोग हैं, हम वो बड़ी ड्रिंक नहीं पी सकते, तो आप लोग थोड़ा सा पी के फिर रख देते हो क्या, कि पी लिया ले अब दे देते हैं आगे, क्या नहीं फर्क नहीं, पता ऐसा चल रहा है? ऐसा तो नहीं करते, देखो ये गेस्ट के साथ थोड़ा बुरा हो जाएगा, अच्छा। नहीं ऐसा नहीं करते हम, ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है ना, हाँ और वही मैं गेस्ट पूछना चाह रहा हूँ। रिलेशन, गेस्ट हमारे लिए एक भगवान की तरह होता अच्छा। है ना, तो ऐसा नहीं करते, लेकिन हाँ कभी कभी गेस्ट बोलता है यार ये ड्रिंक अच्छी नहीं बनी यार, हाँ। ट्राई करेगा इसको, ट्राई कर, अच्छा। तो मैं सिप करूंगा उसको, कहूंगा हाँ सर थोड़ा है, तो मैं उसको हटाऊंगा, फिर दूसरी ड्रिंक बना के दूंगा, ओके। फिर मैं कहूंगा सर नाउ ट्राई इट, हाँ हाँ। तो तब तब वो ट्राई करेंगे तो कहेंगे हाँ बेस्ट, ओके। तब ऐसा करते हैं। आप भी पीते हैं? बार्टेंडर तो पीता तो नहीं है, पीते? लेकिन डेली नहीं, अच्छा। हमेशा नहीं, जैसे अभी हमने अपनी पार्टी करी थी, हमने हाँ। पार्टी, हमारी स्टाफ पार्टी, तो मैंने पी, ठीक है, और वैसे रहता तो कभी कभार बियर लगा ली, या फिर मैं ना रेड वाइन का लगा दूँ, तो अच्छा। मुझे रेड वाइन बहुत पसंद है, ओके। तो मैं रेड वाइन ही पीता हूँ, नहीं वो भी मतलब बहुत मैं, रेयर। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे पार्टी चल रही है, ओजला साहब की पार्टी चली है, बहुत सारे एक्टर की पार्टी चली है, तो उस दौरान भी पी लेते हैं आप लोग? नहीं अलाउड है नहीं आप लोगों नहीं को? नहीं, बिल्कुल बार में कोई अलाउड नहीं है बार हमारा, में अलाउड नहीं है? टेस्ट कर सकते हैं, अब टेस्ट करना तो देखो हमारा काम ही है, काम बिना ही है। टेस्ट करे हम ड्रिंक नहीं दे सकते, ओके। लेकिन हम पी नहीं सकते। ठीक ठीक। हाँ। मतलब पार्टी ओवर होने के बाद भी नहीं है आप लोगों को अलाउड? नहीं, अच्छा जी। चोरी चुप के आप कर लो तो कर लो, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ऑनर है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, और हमें भी बहुत बेकार लगता है। अच्छा। अगर मैंने पी ली, चलो मैंने पी ली और मुझे हैंगओवर हो गया, हाँ ठीक है, और गेस्ट आया, गेस्ट ने कुछ मांगा, मैंने कुछ दे दिया, हाँ हाँ। तो वहाँ रेपुटेशन किसकी खराब होगी, मेरी नहीं, हाँ मेरी कंपनी। कंपनी की खराब होगी। बिल्कुल सही बात। तो जो कंपनी मुझे काम दे रही हाँ। है ना, मेरा घर चला रही है, मेरे सब कुछ है, मैं उसका नाम क्यों बिगाड़ूंगा, क्यों बिगड़? तो ये चीज़ है, तो वो चीज़ बहुत सोच समझ के हमें करना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसलिए नहीं करते। ओके। तो मतलब आप लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा सब अफवाह है कि झूठ है कि आप लोग चख लेते हैं फिर दे देते हैं, ये सब बातें झूठ ही बातें हैं, है ना? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, आप छोटे लोगों से सुनी होंगी ये बातें, हाँ हाँ सही बात करते है। ऐसा कुछ नहीं, और ना ही हम ऐसा करते हैं, नहीं अच्छा। और कोई बार्टेंडर, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, कोई बार्टेंडर ऐसा कभी नहीं करेगा, अच्छा। जो अच्छे बार में है, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, नहीं करेगा। नहीं करेंगे, है ना? उसके लिए एक क्लाइंट भगवान होता है, ठीक है, गेस्ट भगवान के स्वरूप होता है, तो हम उसके साथ क्यों करेंगे, क्यों उससे करेंगे? हमारा घर चल रहा है। बिल्कुल सही बात है ना? तो वो तो चीज़ है। उसी हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के और पूछना चाहूँ, आपने सबसे महंगी कौन सी पी है? देखो खरीदने की तो अभी औकात नहीं है मेरी, ठीक है, जो मैंने पी है, मैंने अभी सबसे महंगी डेलमोर, अच्छा। ठीक है, क्या प्राइस है इसका? वो होगी 1.5 लाख के आसपास ओ बाप रे। है, और ब्लू लेवल जो 30-35 हज़ार के आसपास आती है, ठीक है। और एक डॉन जूलियो टकीला है, ठीक अच्छा। है, और अभी आपने एक गाना सुना होगा गुरु रंधावा का, हाँ। बोतले अजूल दी है, अच्छा। तो अजूल ना वो एक टकीला है ओके। जो 60-70 हज़ार से स्टार्ट होती है, करीब 7-8 लाख रुपए तक जाती है, ठीक तो है। मैंने वो ट्राई कर लिया। ओह बाप रे, मतलब पी है? पी है, है ना? हाँ। भैया मैंने ऐसा सुना है, पता मुझे पता नहीं है, जैसे जो रशियन नाम लिया जाता है गोवा के अंदर, रशियन, मैंने सुना है वो कोई दारू है रशियन, वो बाद में लड़कियों के साथ जोड़ दिया गया, क्या ऐसा सच है? रशियन दारू है कोई? नहीं, एक दारू है वाइट रसियन करके, अच्छा। ठीक है, वो दिल्ली में भी शायद मुझे लगा, मैंने देखी है, बिकती है हाँ। वाइट रसियन। अब इसका और रशियन से क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन रशियंस का नाम हमने बहुत, इंडियंस ने बहुत खराब कर रखा है, और ये नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ठीक है। और जो लड़कियां हम देखते हैं कि ये रशियन है, 6 हज़ार है, 5 हज़ार है, जो हम ऐसे उनको करते हैं, बहुत गलत है, और हर लड़की रशियन नहीं होती। इंडिया में मोस्टली जो काम करे, एक तो रशिया हमसे ना बहुत अमीर है, ठीक। पहली बात, जो मिथ है ना लोगों का, मैं बता दूं, रशिया हमसे बहुत अमीर है, और रशियन गर्ल्स ना बहुत रेयर आती हैं इंडिया में काम करने के लिए, वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आती हैं, या फिर वृंदावन मथुरा दर्शन करने के लिए आती हैं, इसके अलावा काम नहीं करती हूँ,
काम करेंगी तो अच्छी जगह काम करेंगी। ठीक है। रही बात बार में या फिर क्लाइंट जो बुलाते हैं लड़कियों को, हाँ। हम उन्हें रशियन बोलते हैं, वो रशियन नहीं होती, या तो वो कजाकिस्तान की होंगी, ओके ठीक है, या पर्शिया की, या फिर उज्बेकिस्तान, ये लड़कियां होती हैं वो, ओके है ना। तो रशियंस बिल्कुल नहीं होती। ठीक। आप लोगों को पता है जब मेरा कंफर्टेबल पहुंच जाता है तो फिर मैं सामने गेस्ट के पास जाके बैठता हूं। हर बार वीडियो में मैंने ऐसा ही करा है ना। तो इस बार कैसे चेंज कर देता, मेरा कंफर्टेबल बढ़ गया, मुझे कहानी में मजा आ रहा है। ठीक है भैया, एक चीज और बताएं आप, कभी कभार आपको दिमाग से स्ट्रेस फील होता है कि यार क्यों कर रहा हूं मैं ये काम, छोड़ देता हूं, कभी ऐसा लगा? हाँ, बहुत बार लगता है ऐसा। अच्छा क्यों? एक्चुअली क्या है ना, जैसे हमारी जो टाइमिंग है ना, हाँ, वो टाइमिंग होती है इवनिंग में 4 या 5 बजे हमें काम पे पहुंचना है, पहुंचना है। अपना सेटअप करना है। अच्छा सेटअप करने के बाद हमें फिर काम पे लगना है। और वो पार्टी हमारी लास्ट टेल, वो होता है ना, एक गाना सुना ना, पार्टी चलेगी टिल 6 AM तक। हाँ, हाँ, तो हाँ। वही चलता है हमारा, मतलब 5 या 6 तो बजने ही है। अच्छा तो कभी कभी टाइम को देख के लगता है कि यार मैं इस लाइन में क्यों हूँ, सब अभी उठेंगे सोएंगे, मतलब उठेंगे काम पे जाएंगे, मैं अब घर जाऊंगा, फ्रेश होकर मैं सो जाऊंगा। तो ये लगता है, लेकिन फिर लगता है कि यार पैसा तो है, पैसे पैसे को देख पैसे के का ही फिर तो सारा खेल है ना। तो मैन पैसे का, तो इसलिए फिर हम करते हैं कि यार बेस्ट है, बेस्ट ठीक है, ऐसी सही है। हाँ। है ना? और अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात और करना चाहूँ भैया, क्या नाइट शिफ्ट आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है? करती है, बहुत करती है। अच्छा अब एक स्टडी के अनुसार बताया कि मतलब दिन में, मतलब रात को सोना अच्छा होता है, अच्छा। लेकिन हम रात को सो नहीं रहे हैं। हाँ। हम तो पार्टियां कर रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं, खिला रहे हैं। अब हमें तो दिन में सोना है, तो थोड़ा लगता है कि डार्क सर्कल हो गए ज़्यादा जगने से, नींद नहीं आती, तो उससे लगता है कि थोड़ा हेल्थ पे वो पड़ता है। पर ठीक है, जो चल रहा अब है। मेरा सवाल जो है वो सब लड़कों के लिए है। इस सवाल के बाद या तो वो बार टेंडिंग करना चाहेंगे या छोड़ देंगे। भैया गर्लफ्रेंड बहुत सारी बनती होंगी, है ऐसा? बार टेंडर वालों की क्या कहते हो? हाँ, कह सकते हो। अच्छा, बहुत सारी। बहुत सारी तो मैं कैमरे पे नहीं बोलूंगा। एक्चुअली मेरे साथ ही ऐसा है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे दोस्त बहुत बहुत ज्यादा मुझे पेल के रखते हैं, ठीक दोस्त है। कोई नहीं है? है ना, नहीं, दोस्त मेरे तो बहुत ज्यादा मेरे पीछे ही रहते हैं कि तू सारे नहीं सुधरेगा, दुनिया सुधर जाएगी, तू नहीं सुधरेगा। तो ऐसा है कुछ, मेरी दोस्त बहुत सारी है, अच्छा और दोस्त हैं, अच्छी हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड तो खैर मेरी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई, ठीक है। तो तब से मैंने गर्लफ्रेंड कोई बनाई नहीं, लेकिन मेरी दोस्त है, दोस्त एक गर्लफ्रेंड की तरह है, अच्छा और बहुत सारी दोस्त है मेरी। तो कभी फिर मतलब कमी महसूस नहीं होती कि यार गर्लफ्रेंड है, नहीं, दोस्त है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। ये। मैं भाभी तक एक मैसेज पहुंचा देता हूं, आपने मिस कर दिया गोवा, आपने मिस कर दी बहुत सारी जगह। अगर वीडियो तक देख लो तो एक बार दोबारा आ जाओ ना, बहुत सारी जगह अभी बाकी है, घूम लेना भाई के साथ, है ना। हाँ। तो चाहते हैं भाई भी वापस आना? हाँ कह दिया है। नहीं, मिस तो करता हूँ, मिस तो प्यार तो उससे ही है, और रहेगा हाँ, उससे ही तो। चलो बढ़िया है ये तो। भैया अगर एक चीज मैं पूछूं, लड़कियां भी बारटेंडर हैं क्या? हाँ, लड़कियों की लाइफ अच्छी नहीं होती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ये तो सोचने वाली भैया। अगर देखो, मैं लड़की हूँ, हाँ। मान लिया मैं लड़की हूँ, अगर मैं अपनी रेस्पेक्ट, अपनी केयर खुद कर रही हूँ, और मैं अपने आप को पैसे को ना देख के मैं खुद को रख रही हूँ कि मेरी इज्जत मेरे लिए बेस्ट है, हाँ। मैं कुछ नहीं करूंगा किसी के साथ, हाँ। तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो आपको हाथ टच कर दे। बिल्कुल। तो वो अपनी सोचने, अब मैं हूँ लड़की, मुझे पैसे प्यार है, आपने मुझे ऑफर दिया, हाँ। ठीक है, मैं उसमें आ गई, पिघल गई, तो वो मेरे ऊपर है, मैं, मेरे से सारी लड़कियों गलत थोड़ी ना हो जाएंगी। बिल्कुल। हाँ, मैं गलत हूँ, ठीक। तो इससे हम किसी लड़की को गलत नहीं कह सकते। और लड़कियों को देखो, वर्क करना, हम किसी के काम से किसी लड़की को जज नहीं कर जज नहीं सकते, कर सकते। किसी को भी, लड़की हो चाहे लड़का हो, हम जज नहीं कर सकते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा। वो उसको पता है वो कैसा है। अच्छा हाँ, तो ये भैया, आप लोग तो, मैंने फिर वही कहा ना, आप लोगों तो नजर से पहचान जाते हो। अगर कभी कोई दिल टूटा आशिक आए तो वो कैसे बिहेव करता है वहां पे? दिल टूटा, आप एक दिल टूटे आशिक से पूछ रहे हैं तो पॉडकास्ट भी वही कर रहा है। तो मैं बता सकता हूँ कि क्या है कि दिल टूटे आशिक ना लग जाते हैं अलग से ही, सामने से पता चल जाता है। अच्छा। जो बंदा 2 पैक पीता है ना, तो वो फिर 4-5 पीता है, और वो ना चुपचाप से साइड में बैठा हो, किसी से बातें नहीं कर रहा होगा, कुछ नहीं, चुपचाप से पी रहा है, फिर हम पहचान लेते हैं कुछ तो गड़बड़ है। जरूरी नहीं कि उसका दिल टूटा है, हाँ, हाँ। कुछ और भी बात हो सकती है। तो हम पूछे, सर ऑल ओके, तो बोलेगा हाँ। तो धीरे 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 हम अब रिश्ते अच्छे बना लेते हैं, तो वो बता देता है अच्छा। कि यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जो भी होगा, चाहे उसकी बाय बंदी जो भी है हो गया, तो हम पूछ लेते हैं, तो पता चल जाता है। अगर भैया, अगर मैं और थोड़ी सी जानना चाहूं, कभी ऐसा हुआ है
गुस्से वाला ड्रंकर मिला हो और एक इमोशनल ड्रंकर मिला हो, इन दोनों में फर्क क्या होता है? हाँ, बहुत टाइम होता है ऐसा। अच्छा। अब क्या है, अगर एक कोई गुस्से वाला ड्रंकर हाँ। है ना कोई, तो वो सीधा आपसे मिसबिहेव करेगा, बातें उल्टी सीधी करेगा, आपको गालियाँ देगा, ठीक है, आपसे उल्टी सी बातें करेगा, आप कुछ बोलोगे वो कुछ करेगा, और बाद में बोलेगा तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं ये खड़े खड़े रातों रात में ये खरीद सकता हूँ, ये कर लूँगा, तो ये बाहर कर दूंगा, ये तेरी कंपनी खरीद लूँगा। तो ये वैसे होते हैं मिस बिहेव वाले, और जो अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनका बहुत अच्छे से होता है, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें ड्रिंक से मतलब है, तुम्हें कुछ देना होगा तो चुपचाप से तुम्हें दे देगा, ओके। ठीक है, बात करेगा आराम से, अच्छे से अपनी ड्रिंक आराम से पिएगा शायद में। भैया आपकी हाईएस्ट जो पेड आई है वो कितनी आई है? मेरी एक महीने की हाँ, एक महीने की 1.5 लाख 1.5 लाख हाईएस्ट पेड आई है आपकी। और टिप हाईएस्ट कितनी आई है आपकी? टिप आई है मेरी करीब 25-26 हज़ार के आसपास एक रात में। एक रात में? एक रात में 25-26 हजार की टिप है ना? भैया जैसे न्यू ईयर होता होगा, है ना, या क्रिसमस होता होगा, इसमें तो आपको पूरे दिन पूरे रात काम करना पड़ जाता होगा। मतलब अभी जब हमारी दिवाली आती है, अच्छा। तो दिवाली पार्टी होती है, जो सारी रिच फैमिली जो होती है ना, वो अपने दिवाली पार्टी करती हैं, तो वहाँ क्या है ना, कार्ड पार्टी होती है, अच्छा। कार्ड पार्टी होंगी, घर में अपना एंजॉय करते हैं, दिवाली से 4-5 दिन पहले अपना एंजॉयमेंट होगा, दारू वारू पियेंगे, कार्ड पार्टी करेंगे, वहाँ टिप्स अच्छी आती है, अच्छा। वहाँ बहुत अच्छे टिप्स होते हैं। क्रिसमस पार्टी होगी वहाँ, जो अब क्रिसमस पार्टी हिंदूज तो करते नहीं है, हाँ, लेकिन करते हैं, मनाते सब है, हाँ हाँ। बट जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं वो पूरी ऑर्गेनाइज करती हैं अच्छे से, तो ड्रिंक व्रिंक करेंगी, पार्टी करेंगी, केक भी काटेंगी सब, तो हम उनकी पार्टी करते हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा हमारा हो जाता हो है। जाता है। हाँ। आप लोगों के लिए कोई त्योहार नहीं है वैसे, है ना? आप कोई हमारे लिए त्योहार मना नहीं सकते? हमारे लिए सारे दिन ही त्योहार है ठीक है, बस हम लोगों को हंसाते हैं, ठीक है, लोगों को पिलाते हैं, हमारे लिए तो वही फेस्टिवल है। अच्छा। हाँ। आज के इस टाइम पे सबसे फेमस ड्रिंक कौन सी चल रही है? अभी तो भाई टकीला जिन, अच्छा। ये दो बेस्ट चल रही है, सबसे ट्रेंडी तो जिन चल रही है, ओके। जिन और टकीला बस। हाँ, मैंने वाइड ना स्प्रेड। मैं ऐसे चेक कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे वैसे एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि मैं ड्रिंक वगैरह करता नहीं, है ना? तो कोई ग्रेप्स करके कोई एक ड्रिंक है, कोई ग्रेप्स करके है, कोई जैसे कोई अंगूर के रस वाली कोई है, पता नहीं कौन सी, जो बहुत ग्रेप्स ना, कई सारे नाम से ना ग्रेप्स अलग होते हैं, और उन्हीं के ग्रेप्स से वाइन बनती है, अच्छा। ग्रेप्स से सिर्फ वाइन बनती है। ठीक है। अब क्या, वाइन के अलग अलग नाम होते हैं, ओके। सार्दोने वाइट वाइन हो गई, ठीक है, शिराज हो गई, है ना, ये ग्रेप्स के नाम है, ओके। मर्लो हो गई, ग्रेप्स है, रेड ग्रेप्स है, ओके। तो मैं मतलब 5-6 तरह के ग्रेप्स होते हैं, तो उनके ग्रेप्स के नाम से ही आपकी वाइन होगी, जो भी आप वाइन लेके आओगे, व्हाइट या रेड वाइन जो भी होगी, उस पर नीचे ना ग्रेप्स का नाम लिखा होगा। अच्छा। तो ठीक। कभी कभी गेस्ट जो अच्छे गेस्ट होते हैं ना, रिच गेस्ट होते हैं, हाँ। बाहर के या फॉरेनर हो गए कोई, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपके पास कौन सी वाइन है, वो पूछेगा कौन सा ग्रेप्स है, ओके। तो आपको वो ग्रेप्स बताना है कि सारदोने है, सांगवेन है, कि मर्लो है, ठीक ठीक। ठीक है, ये ग्रेप्स बता के तब वो कहता है मुझे ये दे दे। कॉकटेल मॉकटेल में फर्क क्या होता है भैया? कॉकटेल हो गया आपका एल्कोहलिक, ओके। अगर उसमें अल्कोहल मिक्स कर दिया मैंने तो वो हो गया कॉकटेल, ओके। और अगर कॉकटेल को मैंने अल्कोहल से अलग कर दिया तो वो हो गया मॉकटेल। मॉकटेल। अगर मैं किसी पार्टी में हूं, हम्म। तो मैं तो पीता नहीं, तो मेरे लिए क्या जरूरी है कि मैं क्या पीऊं वहां पे जाके? ऐसा अभी क्या ड्रिंक बन जाए मेरे लिए? अभी सबसे कॉमन इंडिया में जो चल रहे हैं ना, हाँ। वो है मोहितो। मोहितो। हर अच्छा। हर किसी की जुबान पे मोहितो, भैया मेरे को एक मोहितो, भैया हाँ। मेरे को एक मोहितो, भैया अच्छा। मेरे को एक मोहितो, बस। ये वर्जिन लोग जो होते हैं ना, वर्जिन, हाँ। अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ तो जो अपने छोटे मोटे लोग हैं कहीं वर्जिन क्या है, ठीक है, वर्जिन का मतलब वहां से ले लेंगे, तो वर्जिन का मतलब वही नहीं होता है, वर्जिन का मतलब होता है अल्कोहल फ्री ड्रिंक्स, अच्छा। है ना, तो उसको भी हम वर्जिन बोलते हैं। ठीक है। तो वर्जिन मोहितो हो गया, वर्जिन मैरी हो गया, जो अल्कोहल से फ्री होते हैं ना, वो सारे वर्जिन में आ जाएंगे। सबसे अच्छी कौन सी होती है वैसे आपके अकॉर्डिंग? मॉकटेल, हाँ। मॉकटेल में तो आप अगर कॉमन चल रही है ना, सबसे ट्रेंडी चल रही है, तो हाँ। वो तो मोहितो ही है, मोहितो सबको पसंद आता है। अच्छा। बाकी बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, मोहितो हो गया, वर्जिन मैरी हो गई, टमाटो जूस के साथ बनती है, ठीक है। तो वो अपने टेस्ट के ऊपर है। हम कोई ड्रिंक अपने घर पे भी बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं आप घर पे। अच्छा। आपको अगर कोई मॉकटेल ड्रिंक में? चाहिए, हाँ, मॉकटेल्स में तो मोहितो बहुत अच्छा है, सिंपल है। अच्छा। मिंट और लेमन चंक्स को कूटना है, अच्छा। उसमें मिंट सिरप मिलानी है थोड़ी सी, मिंट सिरप घर पे ही बना सकते हो, लेकिन अगर मैं उसको बताऊंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, हाँ हाँ। वो मैं बता सकता हूँ कैसे बनानी है। ठीक है। करना है उसमें स्प्राइट ऐड करो, आइस ऐड करो, या फिर सोडा ऐड करो, अगर आपको मीठा नहीं लेना है तो उसमें स्प्राइट की जगह आप सोडा ऐड करके आप पी सकते हो, बन के मोहितो आपका। ओके। आपने कभी ट्राई नहीं करा कि मैं अपना कोई काम खोलूं? किया, मैंने 3 बार किया और तीनों बार थोड़ा फ्लॉप हो गया। एक्चुअली क्या था कि मैं अकेला पड़ गया, अच्छा। 3 बार मैंने रेस्टोरेंट खोले, और तीनों बार जब तक मेरे पास बैकअप था मैं क्या कर लूँगा, जैसे ही बैकअप बिगड़ा, सामने किराए के लिए पैसे नहीं है, 20-20 हज़ार में दुकानें ली मैंने,
ठीक है। तो मैं अकेले की वजह से वो मैं डिच हो गया। और पहला जो सेकंड मैंने पहला कैफे खोला अच्छा चल रहा था, पर वो मैंने अपने लोकल में खोला तो वहाँ मेरी उधारी ने मार दिया उसको। अच्छा। लोकल से आके दोस्त हैं, कल दे दूंगा परसों दे दूंगा कर दे। फिर मैंने एक रोहिणी में खोला। रोहिणी में कब खोला, जब मेरा ब्रेकअप हो गया। रोहिणी वाले का नाम भी था, मैंने सुना है आपका कुछ। हाँ, क्या नाम था उसका? रोहिणी वाले का ताहा कैफे। वो हाँ, वो मेरी जो एक्स थी ना, उसके उसके नाम नाम पे। से मैंने रखा हुआ था, ठीक है वो भी। तो मैं इस लेवल का आशिक हूँ भाई, समझ सकते हो। मैंने रेस्टोरेंट भी खोल दिया अपनी बंदी के नाम से। फिर ब्रेकअप हो गया तो वो बात ही नहीं करती। फिर उसके डिप्रेशन में होके मैंने वो रेस्टोरेंट चल ही नहीं पाया। याद हो मैं दिन रात वही चल रही थी, तो फिर वो बंद हो गया। फिर मैंने यहीं पे खोड़ा में खोला था। क्या नाम था? यहाँ पे था, चाय कंपनी के नाम से था। अच्छा। पीछे ही सनी बाजार में। फिर वो मेरी चीज़ें बहुत अलग थी। अगर मैं मोमोज खिला रहा हूँ तो बहुत अच्छे थे मेरे, पिज़्ज़ा खिला रहा हूँ बहुत अच्छा था। लेकिन इनको यहाँ पे खोड़ा का क्या है ना, खोड़ा को चाहिए 10 के 4 मोमोज। तो वो मेरे पास नहीं थे, मेरे पास थे 60 के 4 मोमोज। तो वो इस चक्कर में नहीं चल पाया, तो मैंने फिर बंद ही कर दिया, क्योंकि मेरे पे किराए का बैकअप नहीं था। ओके, तो वो मैं अकेले की वजह से थोड़ा वो। फाइन फाइन फाइन। अगर भैया मैं आपको एक चीज बोलूं, कपल फाइट कितनी देखी है आपने? कपल फाइट, हो जाती है? हाँ हो जाती है, कॉमन है ना? कॉमन है। कॉमन है। कौन सा कस्टमर सबसे अच्छा लगता है आप लोगों को? कौन सा कस्टमर सबसे अच्छा लगता है? वैसे तो लड़कियां बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, अगर लड़की और उसने अगर 2-3 बार शॉट पी लिया ना, तो फिर बहुत अच्छी लगती है। और उनसे उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, दिल हाँ का दर्द बयां करती हैं फिर, हाँ? हाँ। फिर वो बोलती है यार भैया ये जी। मैंने कि आपने दीदी भैया बोल के सही नहीं किया। तो ये हमारी थोड़ी ना है, बातें चलती रहती है, हंसी मजाक चलता है और अच्छा लगता है मुझे उनके अच्छा, साथ। बढ़िया। सबसे डेंजरस लाइन क्या बोलता है बंदा पीने के बाद? पीने के बाद सबसे डेंजर लाइन तो यही बोलता है कि यार, अगर मतलब अच्छा बंदा है तो वो बोलेगा ही नहीं। अच्छा। और बुरा बंदा है मतलब पैसे, तो वो ये बोल रहा तू मुझे कोई जानता नहीं है, तूने मेरे को अच्छा नहीं पिलाया, है ना, तू सबको दे रहा था, मैं पीछे खड़ा था, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तू मेरे को देख ही नहीं रहा है, अच्छा, अवॉइड कर रहा है, तुझे देखूंगा मैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे फनी आपके वहां पे सबसे फनी कस्टमर कौन दिखा आपको आज तक? फनी कस्टमर एक बार था। ऐसे अच्छा। क्या था कि एक आंटी थी कहीं से, मतलब ठीक थी वो तो। उनको अब मैंने आपको बताया कि मोहितो वर्जिन होते हैं, हाँ। अल्कोहल फ्री वर्जिन होते हैं। अब वो आंटी थी तो बोलती है मेरे को ना बैज वो दे दो, बैज। बैज तो मैंने कहा आंटी बैज क्या होता है? बैज तो उधर लगा हुआ है। अब मैं तो खाने की तरह मैंने बोल दिया। मैंने कि बैज खाना होता है। नहीं नहीं खाना नहीं, वो बैज दे दो, बैज जो बना रहे हो बैज। मैंने कि आंटी क्या? तो मेरा एक भाई साहब पीछे पे कह रहे बैज नहीं, वो वर्जिन वाली देते उसको। तो मैंने वो उठाई, मैंने मोहितो। मैंने कि मैम ये लो। क्या अच्छा पिया उन्होंने? हाँ अच्छा, अब आऊंगी तो यही देना है। मैंने कौन सा वर्जिन है बैज? कह रही बैज। तो ये चीजें होती हैं बहुत सारी टाइम ना। सबसे वेयर ड्रिंक कौन सी ऑर्डर हुई ऐसी जो आपको पता भी नहीं है क्या दे दिया इसने ऑर्डर करने को, मैं क्या बना दूं? हाँ, अब क्या है, एक है चीज मैं बता दूं, मोहितो ही है। हाँ। सबसे सबसे ज्यादा दिक्कत है मुझे कभी कभी इसी में आती है। कोई बंदा आ गया, उसने बोला कि एक मोहितो बनाते हैं, है ना। मैं ठीक है बना रहा हूँ। कर अब रुक, मिंट को हटा दे, ठीक है, नींबू को हटा दे, उसमें डाल दे ऑरेंज चंक्स। ओके। अब मिंट डाल, ठीक है, इसमें लेमन वो बेसिल आती है, बेसिल डाल, ठीक है। अब इसमें अल्कोहल डाल, लेमन जूस डाल। वो 2-3 चीज़ों की ड्रिंक है मेरी, लेकिन उसमें वो 10 चीज़ें घुसवा देगा। फिर कहेगा बना, अब इसमें ही डाल दे, अल्कोहल डाल के आइस डाल और दे दे मुझे, पिएगा। तब हमारा मूड बहुत ख़राब होता है। अब है ब्लडी मैरी, हाँ। वो टमाटो जूस और वोडका के साथ बनती है। वो आएगा कहेगा भैया आप उसको ना अल्कोहल को हटा दो, वोडका को हटा दो, टमाटो जूस को हटा दो और मुझे ब्लडी मैरी दे दो। मैं हम हैंग हो जाते, भैंचो हम देंगे क्या? डालेंगे इसमें, टमाटो जूस तुम नहीं ले रहे, वोदका तुम नहीं ले रहे, तुम्हें चाहिए ब्लडी मैरी, कैसे दूं? तो ये चीज़ कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन पीना पड़ता है हमें। और अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारा पिकांते। अच्छा। पिकांते बहुत ट्रेंडी ड्रिंक चल रही है अभी, ठीक है। वो एलापिनो और धनिया को मिला के हम बनाते हैं, टेकीला से बनती है। अच्छा। तो आएंगे, अब वो उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप एक बार पियोगे पीते ही रहोगे। अब बहुत से लोग होते हैं उनको अल्कोहल पसंद नहीं है, तो क्या कहेंगे, अब वो बनाने में हमें बहुत दिक्कतें होती है, बहुत सामना करना पड़ता है, दिक्कतें होती हैं, बहुत मेहनत लगती है। अब आएगा भैया अल्कोहल हटा देना, टकीला हटा देना, वर्जिन दे दो मैं। अब देंगे उसमें इतनी जाती है, कहते हैं भैया इसको पूरा भर दो ना। अब पूरा भरेंगे तो 4 बार में मेरी ड्रिंक खत्म। तो तब हमें तो गुस्सा आता है कि यार कैसे कैसे गेस्ट आ गए यार कब। अरे यार। हाँ यार, बहुत टाइम होता है ऐसा। कभी फाइट देखी कि लड़ाई होगी अब भागना पड़ेगा? कभी ऐसा हाँ हुआ? कई बार हुआ, अच्छा। कई बार हुआ है ऐसा कि जैसे अब किसी गेस्ट ने
वैसे कोई पार्टी होती है ना, 2 लाइसेंस लगते हैं। अच्छा, एक लाइसेंस हो जाता है 12 बजे तक खत्म आपका, ठीक है, फिर 12 बजे के बाद दूसरा लाइसेंस लगेगा। ओके, और कहीं कहीं पार्टियां होती हैं, जैसे एक्साइज को पता चल गया हाँ, कि एक ही लाइसेंस पे ही पार्टी चल रही है सुबह 4-5 बजे तक, अब एक्साइज आ गई, पुलिस आ गई, हमें पता चला एक ही लाइसेंस, तो सबसे पहले वो क्लाइंट को नहीं ढूंढती, पकड़ती है बार टेंडर्स को, इनको उठाओ सालों को, ठीक है, तो हमें पहले भागना पड़ता है, जैसे देखी एक्साइज पुलिस आ गई, फिर भागो निकलो। भागो निकल लो यहाँ तो से। ऐसा होता है। कभी किसी ने आपको इम्प्रेस करने के लिए ओवर एक्टिंग करी वहां पे, कि चलो ओवर एक्टिंग में कुछ भी बोल देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, देखो, ऐसा कभी हुआ? हाँ, गेस्ट बोलते कई बार, कहते हैं कि यार शुरू में दारू वारू पीते रहेंगे, एक वो दे देंगे आपको लालच कि तू रुक, मैं अभी पीने दे, मैं तेरे को करके जाऊंगा। अच्छा, तो हमको लगता है हाँ देगा, फिर बताएगा कि मेरा कनाडा में एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक सीपी में कैफ़े, अभी मैं दुबई में खोल रहा हूँ, ये ऐसे बड़ी बड़ी मारेगा, ठीक है, तो मैं अच्छा बंदा है। फिर थोड़ी देर देखेंगे देखेंगे, जहाँ भैया गायब, बंदा दिखता ही नहीं है। फिर मैं कहा, कहाँ गया वो दुबई वाला बंदा, कहाँ गया वो टिप दे रहा था अभी, तो दिखते ही नहीं, तो ऐसे ऐसे बातें मार मार के वो गायब हो जाते हैं। मेरे कैमरे के पीछे ना एक बंदा बैठा है ना, मैं आपको बता दूं, वो फंस रहा है, वो सोच रहा है मैं क्या करूं इसमें। ऐसा बहुत टाइम होता है ऐसा। आगे बात करते हैं। मैं वाकई बता रहा, हम पहली बार ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें हम हंस रहे हैं और हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम आगे बात करें भैया, थोड़ी सी चीजें और हैं, हमारा एक राउंड है रैपिड फायर, ठीक है, ठीक है, रैपिड फायर में सोचना नहीं है, तुरंत बोलना है। तुरंत बोलना है, ठीक है। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। रिच कस्टमर या हम्बल कस्टमर? हम्बल, हम्बल, हर जगह रिच काम नहीं होता, लेकिन हम्बल। रिस्पेक्ट भी एक चीज है। हाँ हाँ, वो चीज। लाउड क्लब या चिल कैफे? अभी तो मैं लाउड वाले में रह रहा हूँ 3-4 साल से, तो मैं चाहूंगा चिल कैफे अभी। चिल कैफे में। टिप या फिक्स सैलरी? बोथ। बोथ। खेल गए। बिना टिप के तो मजा ही नहीं आएगा। टिप जरूरी है भाई, टिप जरूरी है। फेक एटीट्यूड या ड्रंक ऑनेस्टी? ड्रंक ऑनेस्टी। ड्रंक ऑनेस्टी। मोस्ट अनोइंग कस्टमर, सबसे बुरा कस्टमर कौन लगा होगा आपको? कभी कभी आते होते होंगे, बहुत टाइम आते हैं, है ना, बोले। उल्टी पुल्टी कर देते हैं कभी वहां पे? हाँ, अच्छा, एक बार तो क्या हुआ कि मेरे साथ ही, जैसे एक लड़की बहुत ड्रंक हो गई, हाँ, तो तब मैं रेस्टोरेंट में था, तो मेरे दोस्त ने बोला कि इसको ना नीचे पार्किंग तक छोड़ के आया, उसका बंदा था कि पार्किंग छोड़ दो, तो मैं कंधे पर डाल के उसको ले जाता हूँ पार्किंग तक, उसने मेरे कंधे पे ही वॉमिट कर दी, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो बहुत तगड़ी वाली करी थी, मैं वो याद आती है तो मेरे को बहुत वो लगता है कि नहीं, तो ऐसा होता है। आपको, अगर आप किसी बंदे को, मैं यहाँ पे दो चीजें पूछूंगा, कोई एक ड्रिंक अगर आप किसी को बोलो ट्राई करने को, तो वो कौन सी होगी उसके जो आपके एक कॉकटेल और मॉकटेल में? जो बंदे को पसंद आते हैं। हाँ, एक ड्रिंक। अगर बंदा कॉकटेल पीता है हाँ। तो मैं पिकांते ही दूंगा, क्योंकि पिकांते अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है। है। और अगर कोई वर्जिन है जो नहीं पीता है कुछ, तो बहुत सारे मॉकटेल्स हैं हमारे, ठीक है, तो उसमें से कोई, जैसे फ्रूट पंच बहुत पसंद आता है लोगों को। ओके, उसमें बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, ठीक है ना, तो फ्रूट पंच बेस्ट है। ओके। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आप लोगों को, जैसे कोई कस्टमर आ गया लड़की, है ना, और वो आप लोगों से, आपसे ही मान लो चलो, है ना, आपसे आपके बारे में बोले कि चलो मेरे साथ चलो, रूम पे चलो, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? कई बार। कई बार? क्यों, ऐसा क्यों? जब जैसे कोई अच्छी फैमिली, या वैसे मोस्टली सारी रिच फैमिलीज होती हैं, हाँ, तो अगर वो ड्रंक हो गई थोड़ी, तो कई बार मेरे से सवाल किए हैं लड़कियों ने कि तुम मतलब इस बारटेंडिंग के अलावा और क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि मतलब बारटेंडिंग है अपनी, बाकी घर भर का अपना, इसके अलावा कुछ करना चाहो, मैं बोलूँगा लाइक, तो बोलती है मसाज वसाज कुछ ऐसा आता है आपको, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कि नहीं आता। अच्छा, अगर किसी को कोई घर पे कोई सर्विस चाहिए, आप घर पे ड्रिंक मतलब ड्रिंक्स बनाने के लिए, और अगर बाहर कहीं ले जाएं, तो ऐसे ऑफर मिलते हैं, तो हम ना अपनी उसको सिक्योरिटी को लेकर थोड़े नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो मना कर देते हैं हम कि नहीं यार ऐसा। मतलब ऐसी लड़कियां आपको मिली हैं? हाँ, मिली है। लड़के भी मिले हैं क्या ऐसे? गे मिलते हैं। हाँ, वही वही। मिले हैं क्या? बहुत टाइम, अभी 2 दिन पहले ही मिला था ये। अच्छा, तो ये है, गे चलो। मिलते हैं भाई, वो बहुत बहुत परेशान करते हैं, चिपकते हैं भाई वो। कहते चिपकते हैं। हैं भाई मैं क्या होता हूँ, चिपकते हैं। कहानी अलग है उनकी, है बहुत अलग है, बहुत अलग है। बहुत अलग है। तो यानी कि लोगों की कहानियां बदल रही हैं, देश बदल बदल रहा रहा है, है, देश बदल रहा है। देश बदल रहा है। ये हमारे भाई थे कबीर भाई, जिन्होंने बार टेंडर के बारे में आपको कितनी सारी बातें बताई, कितनी अच्छी फनी बातें बताई, कितनी बहुत लॉजिस्टिक बातें बताई।
अगर आप देखना चाहो चीजों को तो बहुत फनी है, बहुत बढ़िया है ना। भैया का बहुत बहुत थैंक यू, भैया ने हमारे को इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी, इतनी सारी चीजें दी। Thank you हम so एक much। आखिरी क्वेश्चन भैया से बोलना चाहेंगे, भैया आप हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया के चैनल के लिए कहना चाहेंगे भाई सपोर्ट करो, लाइक शेयर जो भी कर सकते हो वो करो, और भैया को दिल से सपोर्ट करो भाई, ठीक है। वैसे हमारे बड़े भैया ही हैं, ठीक है। और भाई जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करो, शेयर करो, और पॉडकास्ट को जो भी पॉडकास्ट आते हैं ना भाई पूरा प्यार दिया करो उनको, ठीक है। थैंक यू कबीर भाई। और Thank you so ऐसा much। है कि हमारे पास हर किसी के लिए गिफ्ट है, तो अब कबीर भाई के लिए भी गिफ्ट है ना। आज से वोट का उसी में चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कबीर भाई ये हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो हम हर बार अपनी टीम के तरफ से आपके देते हैं, ये Thank you आपके so लिए। much भैया। तो देखो भाई मुझे गिफ्ट भी मिल गए, बातचीत, ठीक है। ये हमारा पॉडकास्ट का जो हमारी कंपनी है, चैनल है, वो ये है। तो भाई ये ध्यान रखना इसका। और आज से भाई मैं इसी में पीने वाला हूँ, वैसे चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन ग्रीन टी या ब्लैक टी कॉफी जो भी है इसी में पीऊंगा भाई। और तो मेरे भैया का थैंक यू बहुत बहुत। मेरा बस एक ये है कि अगर कभी जाओ कहीं कैफे वगैरह में तो दिखा देना, वहां पे भी यूज हो नहीं जाए। मैं अगर मैं इसको बैग में रखूंगा, हाँ। और अब जो भी ड्रिंक्स, जैसे मैं अब कहीं भी काम करूंगा ना, जहां भी जाऊंगा इवेंट, तो जो मेरी एसेसरीज है या मैं ग्रीन टी पीता हूँ ना मैं, हाँ ठीक तो है। वहां पे मैं इसी के सामने रख के पीऊंगा गेस्ट को। तो ये रहेगा सामने। ये क्या है सर, ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है, आप इस पे देख सकते हो। बहुत थैंक यू सो मैं मच, करूंगा। थैंक यू भैया। थैंक यू। ओके। जितने भी बार टेंडर्स हैं उनको मेरा सलाम है भाई। काम बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरा उनको सलाम है। और अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना फैलाएं, ठीक है। लास्ट वीडियो के व्यूज बहुत कम गए हैं यूट्यूब पे भाई, ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। जितना हो सके फैलाइए। अपने एरिया से अकेला पॉडकास्ट मैं ही कर रहा हूं, और अगर आप अपने पॉडकास्ट कराना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। आप हमारे से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप हमारी सीधा सीधा हमारी कंपनी के थ्रू आप बात कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आप बात करें, हमारा मैनेजर आपकी कॉल उठाता है, आप उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।